सब्सक्राइब करें अभी द रोलर ऑफ टैक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टैक्स अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीए संजय थरेजा आप सब लोगों का बी द रोलर ऑफ टैक्स में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए चुना है कि जीएसटी में कौन सा बिल काटना होगा, कब काटना होगा, टैक्स इनवॉइस क्या है, बिल ऑफ सप्लाई क्या है, चालान क्या है, डेबिट और क्रेडिट नोट क्या है या रिफंड वोचर्स क्या है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में आज आपके लिए टॉपिक तैयार किया है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे आप सब लोगों को पता है कि जीएसटी के अंदर कई टाइप्स के बिल्स आए हुए हैं, जिसमें टैक्स इनवॉइस है, बिल ऑफ सप्लाई है, चालान है, डेबिट और क्रेडिट नोट है, रिसीट और पेमेंट्स हैं, रिफंड वोचर्स हैं। तो मैं एक एक टॉपिक वाइज आप लोगों से डिस्कशन शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा टैक्स इनवॉइस क्या है, कब काटना होगा, किसको काट के देना होगा। टैक्स इनवॉइस जब एक रजिस्टर्ड पर्सन किसी एक रजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचेगा तो वो टैक्स इनवॉइस काटेगा, या जब एक रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचेगा तो उस समय भी वो टैक्स इनवॉइस काटेगा। टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या है कि आपने सामने वाले व्यक्ति से फुल रेट ऑफ टैक्स चार्ज करना है। वो 5% हो सकता है, 12% हो सकता है, 18% हो सकता है, 28% हो सकता है। तो अगर आप जीएसटी के अंदर आप रजिस्टर्ड हैं और आपकी गवर्नमेंट ने ये डिफाइन किया है जो गुड्स के अंदर आप डील कर रहे हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ने आपको टैक्स स्लैब्स दिए हुए हैं, आपकी गुड्स 5% में है या 12 में है या 18 या 28 में है, तो जब भी आप सामने वाले व्यक्ति को उस गुड्स को जब बेचेंगे तो आपने सामने वाले व्यक्ति से पूरा का पूरा टैक्स चार्ज करना है। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति रजिस्टर्ड पर्सन हो या हो सकता है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन हो। जब वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो आपको उसका जीएसटी टिन नंबर मेंशन करके देना होगा, और अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उसके पास नंबर होगा ही नहीं। लेकिन ये मेरी मॉरल ड्यूटी रहेगी क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूं तो मेरे को माल बेचती दफा सामने वाले व्यक्ति से पूरा टैक्स चार्ज करना है। उसमें सीजीएसटी भी मेंशन होगा, उसमें एसजीएसटी भी मेंशन होगा, उसमें आईजीएसटी भी मेंशन हो सकता है, उसमें यूटीजीएसटी भी मेंशन हो सकता है। तो जब भी आप कोई माल बेचेंगे, आप जिस गुड्स या सर्विसेज में डील कर रहे हैं वो टैक्सेबल कैटेगरी में आ रही हैं तो आपको टैक्स इनवॉइस काटना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप 5,000 रुपए से कम सामने वाले अनरजिस्टर्ड डीलर व्यक्ति से कोई माल बेच रहे हैं उसको, तो जब भी आपको टैक्स पूरा का पूरा उससे चार्ज करना है। लेकिन अगर कोई आप माल उससे खरीद रहे हैं और उसकी वैल्यू आपकी 5,000 रुपए से बनती है कम, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको टैक्स इनवॉइस काटना होगा। आरसीएम मेथड आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। आपको अपने नाम ही बिल काटना पड़ेगा और उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि गुड्स मैंने अनरजिस्टर्ड डीलर व्यक्ति से खरीदी है और मैं जो इस पर टैक्सेस पेड कर रहा हूँ वो आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई हो रहा है, आप उसके अंदर डिफाइन कर देंगे। तो टैक्स इनवॉइसेस कब कब काटना होगा ये मैंने आपको डिफाइन किया कि जब आप रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड व्यक्ति को बेच रहे हैं, आप रजिस्टर्ड हैं और अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को माल बेच रहे हैं, उस समय आपको माल बेचती दफा पूरा का पूरा टैक्स चार्ज करना और टैक्स इनवॉइस देना है। और दूसरा, अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से माल खरीद रहे हैं और माल की वैल्यू जो है वो 5,000 रुपए से ज्यादा बनती है या एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहे हैं और 5,000 रुपए से ज्यादा एक्सपेंसेस की पेमेंट बनती है इन वन शॉट इन ए वन डे, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको टैक्स इनवॉइस काटना पड़ेगा। आरसीएम मेथड आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। आपको अपने नाम बिल इशू करके उसके ऊपर जो टैक्सेस बनते होंगे वो पेड करना पड़ेगा। और यदि आपकी जो आप गुड्स में डील कर रहे हैं और पर बिल अगर आपका अमाउंट 200 रुपए से कम बनता है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी क्लियर किया था कि आप पूरे दिन का एक बिल काट सकते हैं। उसके अंदर अगर सामने वाला व्यक्ति अनरजिस्टर्ड है और आपसे बिल की डिमांड नहीं कर रहा तो आपने पूरे दिन के अंदर जितनी भी सेल करी है उसको आप एक पेपर पे नोट डाउन करते जाइए। और जब आप दुकान बढ़ा के जा रहे हैं या आज जब अपना ऑफिस आप बंद करके जा रहे हैं तो उस समय आप पूरे दिन की जितनी आपने सेल करी है उसका एक ही टैक्स इनवॉइस आप काट सकते हैं। कंडीशन ये है कि पर बिल की वैल्यू 200 रुपए से कम होनी चाहिए, सामने वाला व्यक्ति अनरजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए और वो आपसे बिल की डिमांड नहीं कर रहा। अगर वो आपसे बिल की डिमांड कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर आपको बिल काट के उसको देना पड़ेगा। तो ये टैक्स इनवॉइसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस टैक्स इनवॉइसेस के अंदर क्या क्या आपको मेंशन करके देना है। सबसे पहले आपका नाम, आपका एड्रेस,
आपका GST 10 जो आपका नंबर है वो आपको मेंशन करना है, डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस की बिलिंग का जो भी आपका नंबर है वो आपको मेंशन करना है, आपका एड्रेस क्या है, टाइम ऑफ डिलीवरी क्या है, आपको ये भी मेंशन करके देना है। आप कौन से प्लेस से जो आप एड्रेसेस मेंशन कर रहे हैं वो आपका वहां पर मेंशन हो जाएगा। आप सामने वाले व्यक्ति को जब माल बेच रहे हैं तो उस फर्म का नाम क्या है, उसका GST 10 नंबर क्या है वो आपको मेंशन करना है। इसके अलावा अगर वो डिलीवरी आपसे अपने हेड ऑफिस में ना मांगते कहीं और मांग रहा है तो वो प्लेस ऑफ डिलीवरी भी आपको मेंशन करके देनी पड़ेगी। इसके अलावा उसका सीरियल नंबर आपको बिल में मेंशन करना है, उसके पर्टिकुलर्स HSN कोड, SCC कोड, आपको SAC कोड, आपको सर्विस अकाउंटिंग कोड भी आपको मेंशन करनी है, कितनी क्वांटिटी है, किस रेट पर है, टोटल वैल्यू आपको मेंशन करनी है, डिस्काउंट अगर आपने दिया हुआ है तो वो भी आपको मेंशन करके चलना है। उसके बाद जब टोटल वैल्यू आ जाएगी उस वैल्यू के बाद आपने उस पर जो टैक्सेस लगाने हैं, तो जैसे हम बात कर लेते हैं अगर 18% की कैटेगरी में आपकी गुड्स आ रही हैं तो 9% CGST आप अलग से मेंशन करेंगे, 9% SGST आप अलग से मेंशन करेंगे, और जो टोटल वैल्यू आई आपकी उसमें आप टैक्सेस इंक्लूड करके ग्रैंड टोटल बनाएंगे और उसको आप वर्डिंग में भी लिखेंगे। जो टोटल वैल्यू अगर आपकी बनती है 10,000 बनती है तो आपको लिखना पड़ेगा ₹10,000 ओनली, और उसके बाद नीचे आपका फर्म का नाम आ जाएगा, आप उस पर अपने सिग्नेचर्स कराएंगे। हो सकता है कि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर हो तो आप उसको डिजिटल सिग्नेचर्स भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको प्रिंट आउट निकाल के आप उसको मैनुअली साइन करके भी आप उसको दे सकते हैं। इसके अलावा HSN कोड के बारे में हम लोग आपसे बात कर लेते हैं। यदि आपकी 1.5 करोड़ तक सेल है तो आपको कोई HSN कोड मेंशन करने की जरूरत नहीं है, और अगर 5 करोड़ तक है तो आप 2 डिजिट के HSN कोड मेंशन करेंगे, और 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 4 डिजिट के HSN कोड मेंशन करके देने पड़ेंगे। और यदि आप सर्विस अकाउंटिंग कोड में सर्विसेज में डील कर रहे हैं तो वहां पे आपको सर्विस अकाउंटिंग कोड्स आपको वहां पर पूरे मेंशन करके देने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे और उसके अंदर अगर आप उसका सामने वाले रजिस्टर्ड पर्सन का GST 10 मेंशन करके नहीं देंगे तो उसको उस पर ITC नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जिन व्यक्तियों के साथ आप डील कर रहे हैं जो आपके रजिस्टर्ड पार्टीज हैं उन सब की GST 10 आपके पास एक्सेल की शीट के अंदर हमेशा तैयार रहने चाहिए। आप उनसे 1 बारी 2 बारी कंफर्म कर लें कि क्या आपका ये GST 10 नंबर है, आप उनसे मेल के थ्रू या किसी लेटर के थ्रू उनका GST 10 अवेलेबल करवा लें। क्योंकि रीजन ये कि अगर एक बार गलत एंट्री हो जाती है तो 17 तारीख को जब आप 10 तारीख को अपने रिटर्न अपलोड करोगे और 15 को वो अपने रिटर्न अपलोड करेंगे, और जब वो मिसमैच हो जाएगा तो GST नेटवर्क आपको 17 तारीख को नोटिस इशू करेगा कि हम कोई और 10 दिखा रहे हैं, वो कोई और 10 दिखा रहे हैं, तो मिसमैच होगा तो आपके लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इन सारी चीजों से बचने के लिए आपके पास पूरा डाटा हमेशा तैयार रहना चाहिए, ताकि आपको जितना आज आप अपनी आज एक्सरसाइज करके चलेंगे उतना फ्यूचर के अंदर आप और सेफर साइड पे चलेंगे। तो आप ये चीज मेंशन करके चलें कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, आप सारा का सारा डाटा अपने पास उस ढंग से मेंटेन कर लें। और मैं ऑलरेडी आपके पास ये डिफाइन कर चुका हूं कि HSN कोड आपको कब कब मेंशन करनी है। 1.5 करोड़ तक कोई जरूरत नहीं है, 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक आपको केवल 2 डिजिट मेंशन करने हैं, और 5 करोड़ से ज्यादा अगर आप कर रहे हैं तो आपको 4 डिजिट मेंशन करने हैं। अब मैं बात कर रहा हूं बिल ऑफ सप्लाई की। यदि आप रजिस्टर्ड पर्सन है और कोई एग्जेम्प्टेड या नील कैटेगरी की गुड्स में डील कर रहे हैं तो वहां पर आप टैक्स इनवाइस ना काट के आपको बिल ऑफ सप्लाई काटना पड़ेगा, और यदि आप कंपोजिशन डीलर में हैं तो वहां पे भी आप टैक्स इनवाइस नहीं काट सकते, वहां पे भी आपको बिल ऑफ सप्लाई ही इशू करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आप एग्जेम्प्टेड या नील रेट की कैटेगरी में डील कर रहे हैं और टैक्सेबल गुड्स में डील कर रहे हैं तो वहां आपको 2 अलग अलग सेल बिल बुक मेंटेन करनी पड़ेगी। एक टैक्स इनवाइस की अलग से जहां पर आप टैक्सेस चार्ज कर रहे हैं, और एक जहां पर आप टैक्सेस नहीं चार्ज कर रहे हैं तो वहां बिल ऑफ सप्लाई अलग से आपको बिल बुक अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी। और कंपोजिशन डीलर टैक्स इनवाइस नहीं इशू कर सकता, उसको केवल बिल ऑफ सप्लाई का ही बिल काट के देना पड़ेगा, जिसके अंदर वो कोई भी टैक्सेस आपसे नहीं चार्ज कर सकता और ना वो ले रही हैं। जब 1 क्वार्टर पूरा हो जाएगा कंपोजिशन डीलर का, तो जितनी उसने सेल करी है बिल ऑफ सप्लाई के हिसाब से, या तो 1% टैक्स या 2% टैक्स या 5% टैक्स, जिस भी कैटेगरी के अंदर वो कवर हो रहे हैं उसके हिसाब से उनको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। ये मैंने अब आपसे डिटेल में बात करी बिल ऑफ सप्लाई के अंदर। इसके अंदर सेम आपको अपने फर्म का नाम, अपना एड्रेस, डेट, बिल ऑफ सप्लाई का इनवॉइस नंबर हो गया, आपका पार्टी का, सामने वाली पार्टी का, उसके अंदर आपको नाम मेंशन करके देना है, उसका एड्रेस मेंशन करके देना है। और यदि डिलीवरी किसी और प्लेस पे जा रही है तो प्लेस ऑफ डिलीवरी मेंशन होगा, टाइम डिलीवरी मेंशन होगा। टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ई वे बिल कंसेप्ट नहीं शुरू हुआ। जब ई वे बिल कंसेप्ट इशू हो जाएगा
तो टाइम ऑफ जो गुड्स आप डिलीवरी कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाएगा। तो आज अपनी बिल बुक के अंदर, अपनी बिल ऑफ सप्लाई के अंदर टैक्स इनवॉइस के अंदर टाइम ऑफ डिलीवरी का जरूर आप कॉलम मेंशन कर लीजिएगा। इसके अलावा रेट आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगा, HSN कोड आ जाएगा, सर्विस अकाउंटिंग कोड आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा। केवल टैक्सेस के जो लास्ट के कॉलम है CGST, IGST या SGST या UTGST, ये सारे के सारे कॉलम्स हट जाएंगे बिल ऑफ सप्लाई के केस के अंदर। बिल ऑफ सप्लाई जब आप प्रिंट आउट करवाएंगे तो उसके अंदर आपको कहीं मेंशन नहीं करना। कंपोजिशन डीलर्स इस बात का ध्यान रखिए कि उनको बिल ऑफ सप्लाई के अंदर कोई टैक्सेस के रेट या कोई आपको कॉलम नहीं मेंशन करना, क्योंकि आप सामने वाले व्यक्ति से कोई भी टैक्सेस नहीं चार्ज कर सकते। अब हम बात करते हैं डिलीवरी चालान के बारे में। यदि आप जॉब वर्क के लिए अपना कोई माल अपने हेड ऑफिस से, अपनी ब्रांच से किसी जॉब वर्क के लिए किसी जॉब वर्कर के पास पहुंचा रहे हैं या किसी और जगह माल डिलीवर कर रहे हैं जो कि सेल नहीं है, तो आप ऐसी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह जब भी ट्रांसफर कर पाएंगे जब आपके पास डिलीवरी चालान होगा। आपको डिलीवरी चालान के अंदर ये मेंशन करके देना पड़ेगा कि मैं गुड्स की जो डिलीवरी कर रहा हूँ फॉर जॉब वर्क के लिए कर रहा हूँ, जॉब वर्कर की एड्रेस है, इसकी 3 कॉपियां होंगी। ओरिजिनल कॉपी जो आप देंगे वो आपको माल भेजने वाले के पास रहेगी, और जो आपकी सेकंड कॉपी होगी डुप्लीकेट, वो ट्रांसपोर्टर के लिए होगी। जब आपकी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर हो रही हैं तो ट्रांसपोर्टर उसके पास सेकंड जो कॉपी है डिलीवरी चालान की वो अपने पास रखेगा, और जो तीसरी कॉपी है दैट इज ट्रिप्लीकेट, वो माल प्राप्त करने वाले के लिए। मींस जब जो वर्कर आपसे कोई गुड्स रिसीव करेगा जो वर्क करने के लिए, तो वो तीसरी कॉपी अपने पास अपने रिकॉर्ड में रखेगा कि ये जो गुड्स मेरे पास आई हुई हैं इसके ऊपर मैंने जो वर्क करना है, क्योंकि वो उस समय गुड्स बेची नहीं गई इसलिए टैक्स इनवॉइस नहीं काटा गया, इसलिए बिल ऑफ सप्लाई नहीं काटा गया, उसके ऊपर कुछ एडिशंस करवाया जा रहा है, गुड्स के ऊपर कोई अल्टरेशंस करवाई जा रही है, कोई मॉडिफिकेशन करवाई जा रही है, तो इसलिए कोई टैक्सेस नहीं चार्ज हो सकते। तो जब एक प्रिंसिपल कोई गुड्स को जो वर्क के लिए या अदर देन सप्लाई के लिए किसी दूसरी जगह भेज रहा है तो उसको वहां डिलीवरी चालान मेंशन करके देना पड़ेगा। और उसके 3 सेट होंगे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ओरिजिनल, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट। ओरिजिनल माल भेजने वाले के लिए, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर के लिए, और जो ट्रिप्लीकेट है वो जॉब वर्कर के लिए जो अपने रिकॉर्ड में सारी चीजों को मेंशन करके रखेगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं डेबिट और क्रेडिट नोट की। अगर आपके पास कोई गुड्स आई हैं उसके अंदर रेट ऑफ टैक्सेस गलत लगा हुआ है, या वो डिफेक्टिव है, या उसमें कोई शॉर्टेज आई हुई है, या एक्सेस अमाउंट लगा हुआ है, या कम रेट लगा हुआ है, कई कंडीशंस हो सकती हैं। तो इस सारी कंडीशंस के अंदर आपको डेबिट और क्रेडिट नोट के थ्रू उन सबकी एंट्रीज की एडजस्टमेंट करनी है। आपके पास गुड्स आ गई, तो आपने जब उसको देखा तो वो अप टू द मार्क नहीं थे, आपने मंगवाया कुछ और, आया कुछ और, या उसके अंदर वो एक्सपायरी डेट की कुछ गुड्स थी, या उसमें कुछ डैमेज हो चुका था, या जो रेट ऑफ टैक्सेस लगे हुए थे, या जो अमाउंट आपके साथ फाइनल हुआ था रेट का उससे ज़्यादा लगा हुआ है या कम लगा हुआ है, तो इन सब कंडीशंस के अंदर आपको उसके अंदर डेबिट और क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, और इन सब का आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने का रखना पड़ेगा। जब भी आप कोई डेबिट और क्रेडिट नोट काटेंगे तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको ओरिजिनल बिल के साथ उसको लिंक करके आपको मेंशन करके देना पड़ेगा अपने रिटर्न के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपने डेबिट कोड ना डाल दिया और आपको उसका एडवांटेज मिल जाएगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि डेबिट और क्रेडिट नोट अगर मैं इशू कर रहा हूं तो ये डेबिट और क्रेडिट नोट कौन से ओरिजिनल बिल के साथ, उसको आपको बताना पड़ेगा, किस चीज से रिलेटेड है, उसको वहां लिंकेज करके आपको देना पड़ेगा। यहां मैं एक चीज आपको और थोड़ी सी क्लियर कर देता हूं कि यदि आप कोई एडवांस ले लेते हैं सामने वाले व्यक्ति से गुड्स की डिलीवरी करने के लिए, आप कहते हैं कि सर मैं गुड्स की डिलीवरी आपकी 3 महीने बाद करूंगा और आप कृपया करके मुझे कोई एडवांस दे दीजिए ताकि मैं गुड्स बनानी शुरू कर दूं, या एक टोकन मनी के रूप में आप कोई पैसा रिसीव कर लेते हैं, तो जब भी आप कोई एडवांस पेमेंट रिसीव करेंगे तो वहां पर आपको 18% के हिसाब से IGST कलेक्ट करना पड़ेगा। एडवांस के ऊपर अब आपको GST पेड करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप 1 लाख रुपए रिसीव कर लेते हैं तो वहां पर आपको IGST पे करना पड़ेगा 18% के हिसाब से, क्योंकि अभी तक गुड्स तैयार नहीं हुई हैं। आपको ये चीज नहीं डिफाइन हो पा रहा कि कौन सी रेट में गुड्स जाएंगी, 5 में जाएंगी, 12 में जाएंगी, 18 में जाएंगी या 28 में जाएंगी। तो गवर्नमेंट ने डिफाइन ये किया है कि अगर आप कोई एडवांस ले रहे हैं तो आपको 18% की ड्यूटी उस पर चार्ज करनी है, और IGST के रूप में आपको चार्जेस लेने हैं। ना आप उस पर CGST ले सकते हैं, ना आप उस पर SGST ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने कोई गुड्स बेची नहीं है, केवल एडवांस रिसीव किया है। तो जब भी आप कोई एडवांस रिसीव करेंगे 18% आपको स्टैट्यूटरी ड्यूज लेने हैं, और अंडर कैटेगरी ऑफ IGST लेना है, नो CGST, नो SGST। डियर फ्रेंड्स, ये आज मैंने आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश करी कि टैक्स इनवॉइसेस कब कब काटनी है, बिल ऑफ सप्लाई कब काटना है, डेबिट क्रेडिट नोट क्या है,
या चलान्स क्या हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भेजें, अपने दोस्तों को भेजें, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, जो आपके बिजनेस के जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनसे शेयर करें, ताकि इसके बेस के ऊपर वो अपनी, क्योंकि अब प्रिंटिंग चल रही है मार्केट में, हर रोज नए आपको बिल प्रिंट आउट करवाने हैं। आज जो बिल आप प्रिंट आउट करवा लेंगे स्टेशनरी, वो लॉ के हिसाब से सारे स्पेसिफाइड होने चाहिए। कौन कौन से कॉलम्स उसमें कंपलसरी हैं, क्या क्या चीजें आपको डालनी लॉ के अंदर जरूरी है। अगर आपकी कोई क्वेरीज है बिल से रिलेटेड, आपको कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट्स चाहिए, आप हम लोगों को मेल करें, हम आपको उसको फॉर्मेट देंगे कि टैक्स इनवॉइस क्या है, कैसे आपको उसमें प्रिंट आउट करवाना है, क्या क्या कॉलम्स कंपलसरी हैं, बिल ऑफ सप्लाई के लिए, डेबिट नोट के लिए, क्रेडिट नोट के लिए, चलान्स के लिए। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपको स्पेसिफिकेशन चाहिए, आप हमारे मेल पे डालिए, आप हमें मैसेज करिए, आप हमारे चैनल की क्वेरी में मेंशन करें। हम कोशिश करेंगे हम उस सैंपल के रूप में आपको सारे बिल्स प्रोवाइड कर सकें, जिसके बेस के ऊपर आप अपनी फर्म का नाम डाल के जो भी अल्टरेशंस आपने स्पेसिफाइड करनी है, उसके हिसाब से आप अपनी स्पेसिफिकेशन उसमें मेंशन कर सकें। आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, बी द रूलर ऑफ टैक्स में। आप बेल आइकन को दबाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा जब भी हम लोग कोई लेटेस्ट अपडेट उसमें डालें, आपके पास बहुत इमीडिएटली पहुंच सके, ताकि आज अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो पाएगी तो उसके बेस पे आप कोई प्लानिंग कर पाएंगे। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में डालें ताकि वो भी इसके बेस पे अपनी प्लानिंग कर सकें। क्वेरीज दीजिए, हम लोग रिप्लाई आपको इमीडिएटली करेंगे। हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, हम लोग आपसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकें। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।